आज हम POF यानी प्री मैच्योर ओवरी फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो इसका हम देख लेते हैं कि डिसीज ग्रोथ रेट क्या है। तो इसका 1000 में से एक वुमेन में ये बीमारी पाई जाती है। इन इंडिया ये जो रेशियो है ये थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे 1500 में से किसी एक वुमेन में ये बीमारी पाई जाती है। उसके बाद आखिर ये है क्या? जो हमारी जो ओवरीज होती है जिसमें एग्स होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं, वो फंक्शनिंग करना समय से पहले बंद कर देती है। उसे प्रीमेच्योर ओवरी बोलते हैं। नॉर्मल ओवरी में वो प्रोसेसिंग होती रहती है, लेकिन PCOD में वह प्रोसेसिंग एक सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे ये कहा जाए कि अगर 40 से पहले अगर आपको पीरियड्स बंद हो जाते हैं या फिर उससे पहले आपको कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं ओवरी से रिलेटेड, तो वो POF की कैटेगरी में आता है। ऐसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि POF एकदम नॉर्मल मतलब ओवरीज तो होती है, लेकिन उसमें एग नहीं होते और वो श्रिंक होकर बहुत छोटी हो जाती है। तो ये जो कैटेगरी है ये POF के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में बताते हैं इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए हमारे 2 टेस्ट होते हैं, FSH और LH। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, एस्ट्रोजन ये सही से नहीं रिप्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसका मतलब आपको ये बीमारी से आप ग्रसित हो। तो इसका और भी ये है कि रीज़न क्या है, आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो हेडेक होना, फॉरगेट भूल जाना, बहुत चिड़चिड़ापन आना, स्ट्रोक आ जाने, या फिर इनफर्टिनिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि हाथ पैरों में दर्द होना, मूड स्विंगिंग करना, इस टाइप के बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि हम POF से जो हैं वो ग्रसित हैं। ये जो है अमूमन मैं आपको बताऊं तो मोनोपॉज सिम्टम्स तो सबको पता ही है कि मूड स्विंगिंग होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं रात को, सब वो स्वेटिंग आती है और सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन ये आखिर होता क्यों है? तो हम ये लाइफस्टाइल के कारण होता है। ज़्यादा स्मोकिंग करने, एक्सरसाइज ना के बराबर करने में, डाइट ऊपर नीचे लेने के लिए, ये सब होता है। तो इसका मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है इनफर्टिनिटी, यानी वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हम बड़े उसकी बात करें तो वो है पीरियड्स का ना होना और होकर थोड़े दिन में बंद हो जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। या फिर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड भी होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर इसका मेन कारण होता है, पहले वो POF होता है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर और फिर कैंसर, इस तरीके से। हेयर फॉल इसके शुरुआती लक्षण होते हैं, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और ये आगे बढ़कर POF, क्योंकि एक्स्ट्रोजन ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ नहीं करता, जिसके कारण हमें हार्ट डिसीज़ होने के भी खतरे होते हैं। इससे ज़्यादातर जिनमें ये पाई जाती है उनके मूड स्विंगिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। कभी उन्हें गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी हर चीज़ से मन नहीं लगता है। तो इसके लिए आप अपने बड़ों से बात करें और चलिए अब उनसे हम बताएं POF कि ये की प्रॉब्लम क्योर है। के बारे में बात करते हैं, जो कि होम रेमेडी से ये पॉसिबल है इसका इलाज। तो सबसे पहले हम हल्दी के पानी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में मिलानी है और उसको रात भर रखे रखना है, और सुबह खाली पेट आप हल्दी का पानी पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी सिस्ट जो होगी, सूजन होगी, वो कम होगी। उसके बाद अगर तुलसी की बात करें तो ये एक शक्तिवर्धक तत्व होते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी के आवश्यक होते हैं वो इससे मिल जाते हैं। अगर आप सुबह शाम 4 से 5 बीज सुबह, 4 से 5 बीज शाम को पानी के साथ लेते हैं तो ये आपके लिए और भी उत्तम होगा। उसके बाद अगर हम शतावर की बात करें तो ये सहेली कहा जाता है स्त्रियों की। अगर आप शतावर का चूर्ण जो है वो आपको 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लेना है और उसे उबालना है जब तक वो आधा ना रह जाए। उसके बाद आपको गुनगुना पीना है, और ये काफ़ी हद तक आपकी जो ओवरी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करेगा। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें हम तो वो है चूना। जी हाँ, वो भी पत्थर वाला। ये बड़ा आसानी से पान की दुकान पे मिल जाता है, बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, आपको ये अनाज के दाने के बराबर आपको अपने खाने में इंक्लूड करना होगा, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी कैल्शियम कमी है वो पूरी हो सके। आपको ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ गेहूं के दाने के 1 दाने के बराबर आपको ये खाने में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो चूना है वो डायरेक्ट सोर्स होता है कैल्शियम की, और इसे आप
अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो आपकी जो ओवरीज में जो एग से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं। आप इसे किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ खाएं या फिर आप चाहे इसे तो जूस के साथ, अगर आप चुकंदर के जूस के साथ आप पीते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूरी नहीं इसी जूस के साथ, आप किसी भी जूस के साथ पी सकते हैं। दूध, दही, रोटी, दाल, सब्जी, दही में भी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। बस इसे डायरेक्ट ना करें, नहीं तो जीभ कट सकती है, और पथरी वाले इसे अवॉइड करें। अब उस खान-पान में अगर हमें सुधार कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। अगर हमें पौष्टिक आहार खाना अगर हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां या फिर रायता इस टाइप से अगर हम खाते हैं, मैदा की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। और सबसे ज़्यादा आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी है। आपको अंकुरित अनाज खाना है। कोशिश कीजिए मैदा से आप दूर रहें और फास्ट फूड आप बिल्कुल भी ना टच करें। उसके बाद अगर एक्सरसाइज़ की बात करें हम, तो इसमें 2 एक्सरसाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जिनसे काफ़ी हद तक देखा गया है रिज़ल्टों में कि इसे 70 से 80% इसको क्योर किया जा सकता है। वो है अनुलोम-विलोम और कपालभाति। आप शुरुआत में 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक इसे 45 मिनट तक किया जा सकता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी वजह से आपकी पूरे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरी तरह से क्योर होने लगते हैं, वो सही से वर्क करने लगते हैं, आपके शरीर पर में जितनी भी कमियां हैं वो दूर होने लगती हैं, फेस ग्लो करने लगता है, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मल लाइफ मतलब आप अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे और सही से आपका कंट्रोल हो गया तो आप कंसीव भी कर सकती हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।